शहंशाह, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि सलीम की सुरक्षा के लिए आप उपस्थित थे और उन पर आक्रमण होने वाला, इस बात की पूरी जानकारी आपको थी। क्या आप हमें इस योग्य भी नहीं समझते कि हमसे ये बात बांट सकते? मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया जोधा बेगम। आपकी बहादुरी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जोधा बेगम, आप शेखू बाबा की माँ हैं। अगर ये खबर आप तक पहुंचती तो आप परेशान हो जाते, लेकिन उनकी माँ होने के साथ साथ आप हमारी बेगम भी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि आपको तकलीफ में देखकर हमें तकलीफ पहुंचती है। और फिर आप फिक्र ना करें, शेखू बाबा की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी है हमने। भले ही हमने उन्हें सजा दी हो, लेकिन सजा देने के बाद एक रात भी हम चैन से नहीं सोए। जोधा बेगम, आप मरियम उज़्ज़मानी हैं, एक राजवंशी हैं। आप बेहतर समझती हैं कि एक शहंशाह और शहजादे पर अक्सर हमला हुआ करते हैं, इसलिए अब आप फिक्र ना करें। कोई हमारे शेखू बाबा का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी, परंतु मगर ऐसी क्या बात है जिसने हमारी बेगम को इतना परेशान किया है? वो आक्रमणकारी तो अभी तक पकड़े नहीं गए ना? तो फिर हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे, और उसे पकड़ने के बाद हम उसे छोड़ेंगे नहीं जोधा बेगम। इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, मैं देखता हूँ। याकूब, तुम? ये क्या हुआ तुम्हें? हाय अल्लाह, भाईजान, ये सब कैसे हो गया? अंदर आओ। कैसे हुआ ये सब? हम जैसे कल घर को निकले, रास्ते में हमें डाकू मिल गए। उन्होंने लूटा और जख्म दे दिया। शुक्र है जान बच गई। ये लो पानी पियो। और भाभीजान कहाँ है? वो ठीक है। शुक्र है। जिलबहार, जल्दी से हकीम साहब को बुलाकर लाओ। हाँ हाँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा घाव है, घर पर ही पट्टी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन घाव कितना गहरा है मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, आप लोगों को पहले ही मैं बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, अब और नहीं। मैं ठीक हूँ, 2-4 दिन रुक जाऊंगा, उसके बाद चले जाऊंगा। नहीं नहीं भाईजान, आप ही का घर है। आप जब तक ठीक नहीं हो जाते आप यहाँ रह सकते हैं। जिलबहार, गर्म पानी, कपड़ा और थोड़ी सी हल्दी लेकर आओ जल्दी। अब हम और खतरा नहीं उठाएंगे। बहुत हो गई सलीम की सजा, अब तुम उसे वापस ले आओ। अम्मी जान, हम नहीं मलिका आजम, हमारे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे अवाम में गलत पैगाम जाएगा कि शहंशाह ने कुछ बागियों के खौफ से अपना फैसला बदल दिया। अवाम शहंशाह को कमजोर समझेगी और इससे बगावत और फैलेगी। बहरहाल दिया हुआ हुक्म शहंशाह वापस लें, ये ठीक नहीं है। शहंशाह की लफ्ज की कीमत हम भी जानते हैं रुकैया बेगम, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी की भी कीमत होती है। बात सिर्फ वली अहद की हिफाजत की नहीं है, किसी भी बच्चे की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। तुम क्यों चुप हो जोधा? तुम भी तो अपने दिल की कहो। सलीम तुम्हारी औलाद है। अम्मी जान,
और हमें सलीम की बहुत चिंता भी है, परंतु उतना ही विश्वास हमें शहंशाह की सोच और निर्णय पर है, और शहंशाह की कर्तव्यबद्धता पर भी। इसलिए शहंशाह जो भी निर्णय लेंगे हमें स्वीकार होगा। अम्मी जान, हमारे शेखू बाबा खानदान बाबरी से हैं। उनकी रगों में बहादुरों का खून दौड़ता है, इसलिए कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह कि हमें हमारे खुदा पर यकीन है, जब तक वो हमारे शेखू बाबा के साथ हैं कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे शेखू बाबा सही सलामत वापस लौटेंगे। और रही बात उन हमलावरों की, तो हमारा वादा है आपसे कि जल्द से जल्द हमारे सिपाही उन्हें अपनी गिरफ्त में लेंगे, और जैसे ही वो हिरासत में होंगे हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अम्मी जान, आप बेफिक्र रहें। पूरी सावधानी और होशियारी से उसे तलाश करो। वो घायल है, जरूर किसी सराय या धर्मशाला में जाएगा, या फिर किसी हकीम या वैद्य के पास। सारी सराय और धर्मशालाओं को छान मारो, सारे हकीमों के पास जाकर पता करो। जरूरत पड़े तो हर घर की तलाशी लो। अभी वो आगरा से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमें उसे हर हाल में पकड़कर शहंशाह के सामने पेश करना है। जाओ। अच्छा, मैं दरबार जा रहा हूँ, तुम यहीं पे आराम कर लेना, और नादेरा भी यहीं पर है तुम्हारी देखभाल के लिए। अबू जान, शाही सिपाही हर ओर फैले हुए हैं। न जाने किसकी तलाश होने। भाई तलाश कर रहे होंगे किसी बागी की। तुम उन्हें उनका काम करने दो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह मेरे दोस्त हैं और जख्मी हैं, और मैं जरा दरबार जा रहा हूँ, पर तुम्हें इनकी तीमारदारी करनी होगी। इनका ख्याल रखना। जी अब्बू जान। चाचा जान, आप आराम करिए। चारों ओर सिपाही घूम रहे हैं, पता नहीं मैं यहाँ महफूज भी रह पाऊंगा या नहीं। दरवाजा खोलो, तलाशी नहीं है, सिपाही हुक्म है। खोलती हूँ। रुको रुको, दरवाजा मत खोलना। क्यों? शाही सिपाही हैं, इनसे क्या डरना। दरबार में बहुत इज्जत है अबू जान की। आप आराम कीजिए, कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। वो मैं ये मेरे अबू जान के दोस्त हैं। इन्हें जख्म लगे हैं, इसीलिए अबू जान इन्हें आराम करने के लिए कह रहे हैं। जख्म कैसे? वो कल मैं पहाड़ी पे गया था तो फिसल गया था। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको डाकुओं ने लूटा है और उन्होंने ही आपको मारा है। तुम्हारा सामान कहाँ है? तलाशी लो इनके सामान की।
देखिए दरोगा हुजूर, ये देखिए इसके पास दस्तावेज मिले हैं। देखिए, फारूक के राजा का फरमान है, उसने वली अहद शहजादे साहब को कत्ल करने का हुक्म दिया है। ये गद्दार है, पकड़ो। अरे अरे पर ये हमारे अब्बू जान के दोस्त हैं, ये बुरे नहीं हैं। अरे इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। मुगल सल्तनत के लिए उसकी आवाम की हिफाजत से बड़ा और कोई मामला नहीं है। जब शाही कुनबा ही हमलावरों से महफूज नहीं है तो अवाम का एक आम इंसान किस तरह अपने आप को बचाएगा? इसीलिए हिफाजत के इंतजामात और सख्त कर दिए जाएं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो हुजूर, वाली अहद पे हमला करने वाला एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए।